अस्सलाम वालेकुम। आपको बजट के बाद कौन सी ऐसी चार स्कीमें हैं जिसके अंदर आप लोन अप्लाई करके आसानी के साथ लोन ले सकते हैं? किन आपको स्कीमों के अंदर बिल्कुल कम या फिर जीरो मार्कअप पे लोन मिलता है, आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना मौजूदा कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, बिला सूद कर्जा हासिल करना चाहते हैं या फिर अपना घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि आप कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स का इंतखाब कर सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। 2026 में हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कई कर्जा स्कीमें फाल की गई हैं, लेकिन अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि कौन कौन सी स्कीमें वाकई में चल रही हैं और किस किस स्कीम के अंदर आपको सबसे ज्यादा कम मार्क या फिर जीरो मार्कअप देखने को मिलता है, किस स्कीम के अंदर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और दरखास्त देने के बाद आपको किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल पे बात करेंगे। आज की वीडियो में हम 2026 की चार अहम और फाल लोन स्कीमों के बारे में बात करेंगे, जिनमें बाज स्कीमें मुकम्मल तौर पर बिला सूद हैं और जबकि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनके अंदर आपको बहुत ही कम मार्कअप वगैरह देना पड़ता है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास तक तमाम तर लोग तमाम तर फैमिलीज के अंदर शामिल होंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्कीम किस तबके के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, और अगर आप इन तमाम तर स्कीमों में से एक स्कीम का इंतखाब करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के बारे में। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कारोबारी और ज़रूरी कर्जा स्कीम है। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना और कारोबार को फरोग देने में मदद करना है। इस प्रोग्राम के तहत कर्ज तीन मुख्तलिफ दर्जों में फराहम किया जाता है। पहले दर्जे के अंदर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन हासिल किया जा सकता है। इस दर्जे की सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर सिफर मार्कअप पे आपको किसी किस्म कोई भी मार्कअप वगैरह अदा नहीं करना पड़ता। दूसरे दर्जे के अंदर आप 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, जबकि तीसरे दर्जे की बात करें तो आपको 15 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अहलियत की बात करें तो पाकिस्तानी शहरी शनाख्ती कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद 21 साल से लेकर 45 साल की अगर आपकी उम्र है और कारोबारी या फिर ज़रूरी मनसूबा आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप दरखास्त की बात करें तो दरखास्त के तरीके के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। मुख्तलिफ बैंकों के जरिए आपको ये लोन मिलेगा और ये स्कीम खास तौर पर नौजवानों के लिए बेहतरीन है जो कि कम सरमाए के अंदर अपना कारोबार वगैरह शुरू करना चाहते हैं। दूसरे नंबर बात करें अखवत इंटरेस्ट फ्री लोन। अखवत ने अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपने लोन स्कीम को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया और उसको और भी ज्यादा आसान कर दिया है। तो ये बात करते हैं कि आप खुद इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर कितना लोन ले सकते हैं और कितनी आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुकम्मल तौर पर बिला सूद कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो खुद लोन प्रोग्राम एक अहम ऑप्शन हो सकता है। खुद पाकिस्तान का एक मारूफ फलाही इदारा है जो कि लाखों अफराद को बिला सूद कर्जा फराहम करता है। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्ज हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कारोबार, तालीम, इलाज, घर की तामीर, शादी वगैरह के लिए आप कर्ज वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अखवत का बुनियादी मकसद मुस्तहिक अफराद को सूद से पाक माली मुआवनत फराहम करना है। अगर अहलियत की बात करें तो अहलियत के लिए पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। उसके बाद वैलिड शनाख्ती कार्ड आपके पास हो, जामिन की दस्तियाबी वगैरह हो कि आपको जामिन वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद आपकी बुनियादी जांच पड़ताल वगैरह होगी और उसके बाद आपको कर्ज वगैरह दे दिया जाएगा। दरखास्त का तरीकेकार बताएं तो करीबी खुद ब्रांच में जाकर आपने दरखास्त जमा करवानी है। इसके बाद आपको एक और बात बताता हूँ कि अक्सर हमारे जो अखवत से लोन गेटर्स होते हैं वो गलती करते हैं कि वो किसी ब्रांच के अंदर चले जाते हैं। तो आपने अपनी करीबी ब्रांच के अंदर जाना है। जितनी आप करीबी ब्रांच के अंदर जाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको वो लोन वगैरह आसानी के साथ दे देंगे। अगर आप कम आमदनी रखते हैं और सूद से बचना चाहते हैं तो ये एक प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। इसके बाद तीसरी स्कीम की बात करें तो पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम है। अगर आप पंजाब के रहायशी हैं और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत आपको आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम के तहत एक अहम मौका देती है कि आप अपना कारोबार वगैरह शुरू करें, रम से लोन वगैरह लें। इस प्रोग्राम के जरिए छोटे कारोबारों को माली मुआवनत फराहम की जाती है। इसका मकसद नौजवानों और छोटे ताजरों को कारोबारी सरगर्मियों के लिए सरमाया फराहम करना है। कौन अप्लाई कर सकता है तो पंजाब के रहायशी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दुरुस्त शनाख्ती कार्ड वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं। कारोबार शुरू करने या बढ़ाने का इरादा अगर आप रखते हैं तो आप स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। कर्ज का इस्तेमाल की बात करें तो कर्ज आप कारोबारी सामान वगैरह खरीदने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आप दुकान के खर्चात वगैरह के लिए भी ले सकते हैं यहाँ पे लोन, वर्किंग कैपिटल वगैरह के ले सकते हैं या फिर कारोबार को किसी के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। फायदे की बात करें तो अगर आप छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आखिरी स्कीम की बात करें जो कि बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, वो स्कीम है वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम, जो कि पिछले कुछ महीने शुरू है। उसके तहत सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस लोन स्कीम से जब आप लोन लेंगे मुकम्मल आप कर घर के अंदर ना भी लगाएं, कुछ हिस्सा आप किसी और चीजों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना कर्ज लेने वाले हैं। अगर आपका ख्वाब अपना घर बनाना है या फिर खरीदना है तो वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के तहत आप अब ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं।
पाकिस्तान में लाखों खानदान किराए के घरों पर रहते हैं और अपने घर की ख्वाहिश रखते हैं। इसी मकसद के लिए यह प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है। इस स्कीम के तहत घर खरीदने या तमीर करने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। अहम खुसूसियात की बात करें तो 1 करोड़ रुपए तक की आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं। कर्ज की वापसी आपको 20 साल के लिए होगी। इब्तदाई मुद्दत के लिए आपको बहुत कम मार्कअप देना पड़ेगा, मतलब आपको सब्सिडी मिलती है पहले 10 सालों के लिए। उसके बाद फिर अगर आप 20 सालों तक जाते हो तो फिर सारी बात है कि आपको ज्यादा मार्कअप वगैरह अदा करना पड़ेगा। घर की खरीदारी या फिर तमीर करने के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। अहलियत की बात करें तो पाकिस्तानी शहरी हो, आपको शनाख्ती कार्ड हो, उसके बाद आपकी आमदनी जो है वो काबिल कबूल हो, मतलब आप ऐसे जरिए से एक आमदनी कमा रहे हो जो कि वाकई में ही वैलिड हो, और इसके बाद बैंक की छोटी मोटी शरारती होती है आपके आपने पूरी करनी है। बिल्कुल बेसिक होता है, हमने किसी किस्म कोई जायदाद वगैरह गिरवी वगैरह नहीं रखवानी, बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ से आप कर्ज ले सकते हैं। दरखास्त का तरीका बताएं, दरखास्त मुतल्लिका बैंक या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं या फिर अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के तहत कर्ज ले सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पहले किसी किस्म का घर वगैरह के मालिक है तो आप इस स्कीम के तहत कर्ज नहीं दे सकते। इसके लिए आपका मुकम्मल तौर पर जमीन आपके चाहे नाम है, लेकिन आपका किसी किस्म का घर आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। कर्ज लेने के लिए पहले आपको कुछ जरूरी एहतियात वगैरह बताएं जो कि आपने हर हाल में ज़हन में रखना है। दोस्तों, कर्ज लेने के लिए हमेशा चंद बातों का ख्याल रखें, जिसके अंदर सबसे पहले सिर्फ इतना कर्ज लें जितना आप आसानी से वापस कर सकें। तमाम शराइत और ज़वाबित अच्छी तरह पढ़ लें। किसी भी गैर मुसद्दिका शख्स या फिर एजेंट को रकम अदा ना करें। हमेशा मुतल्लिका इदारे या फिर सरकारी वेबसाइट के तहत ही मालूमात वगैरह हासिल करें। कौन सी स्कीम आपकी सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप नौजवान है और कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम आपके लिए बेहतरीन ख्वाब हो सकती है। अगर आप सूद से मुकम्मल बचना चाहते हैं तो अखुवत लोन प्रोग्राम के तहत आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन आपको छोटा कर्ज मिलेगा। अगर आप पंजाब में छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप आसान कारोबार कार्ड के तहत बेहतरीन और कम मार्कअप पे आप कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर अपना घर खरीदना चाहते हैं तो फिर आप वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी 2026 की 4 अहम कर्जा स्कीमें जिसके अंदर आप आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। गवर्नमेंट अपडेट हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।